नमस्कार साथियों, मैं अभय शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। और साथियों, आज मैं आपको एक बहुत छोटी सी चीज़ सिखाने जा रहा हूं, जिसको हम बोलते हैं पहाड़ा, है ना। जिसको हम क्या बोलते हैं? टेबल। बचपन से लेके आज तक, जैसे ही हमने अपनी जर्नी एजुकेशन शिक्षा में चालू की थी यात्रा, बिल्कुल हम पहली क्लास में आए हैं, एलकेजी यूकेजी के बच्चों को हम टेबल सिखाना चालू कर देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, हम बड़े होने के बाद भी पहाड़े में कंफ्यूज रहते हैं, पहाड़े हम भूलते हैं। मेरा ऑफलाइन क्लास का एक्सपीरियंस है कि क्लास के 80% बच्चों को पहाड़े ठीक से याद नहीं होते। ठीक। अच्छा, कैलकुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए, कैलकुलेशन बहुत फास्ट करने के लिए एक ही रास्ता है, और वो रास्ता ये है कि हमको टेबल से याद होना चाहिए। ठीक है। और हमको कम से कम 30 तक के तो टेबल बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए, 30 तक के पहाड़े तो याद होना ही चाहिए। लेकिन हमको बहुत लोगों को टेबल याद नहीं होती। तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ, जो तरीका एक बार आपके दिमाग में बैठ गया तो मात्र मात्र 5 सेकंड के अंदर किसी भी 1 से लेके 99 तक का कोई भी टेबल आप उतार दोगे, तुरंत आप बना दोगे। ठीक है। तो आप बड़े ध्यान से देखना, केवल एक छोटा सा टेक्निक है, बिल्कुल एक छोटा सा टेक्निक है। टेक्निक भी कुछ नहीं है, छोटी सी बात है, वो आप समझ जाओगे। तो अभी आप 2 मिनट के अंदर आप 1 से लेके 99 तक के सारे पहाड़े आपको बनाना आ जाएगा। कंठस्थ होंगे या नहीं होंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमको जैसे ही कोई जरूरत पड़े हम सोचेंगे और उसका आंसर रख देंगे। हम रटेंगे नहीं, हम समझेंगे, और समझ के मात्र 5-7 सेकंड के अंदर हम कैसा भी टेबल हो वो आपको बना के दिखा देंगे। ठीक। तो आज चलिए हम सीखते हैं पहाड़े कैसे बनाते हैं, पहाड़ा याद करने की टेक्निक सीखेंगे। 1 से लेकर 99 तक का पहाड़ा मात्र 10 सेकंड में। चलिए, तो शुरुआत करते हैं एक छोटी सी संख्या 11 से। छोटी सी संख्या 11। देखो, इस टेक्निक को समझने के लिए हमें 1 से लेके 9 तक की टेबल याद होना चाहिए, जो कि हर व्यक्ति को होती है। हमको 11 की टेबल याद होती है, 12 की भी होती है, 13 से गड़बड़ होना शुरू हो जाती है ना। तो वो गड़बड़ अब ना हो उसके लिए मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ। देखो, हमें 11 का अगर टेबल निकालना है तो आप क्या करो, एक का टेबल पता होना चाहिए और इस एक का टेबल पता होना चाहिए। अब एक का टेबल तो सबको पता होता है। एक का टेबल क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। यहाँ भी एक का टेबल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है। अब देखो, एक और एक कितना है? 11 नजर आ रहा है आपको? तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, ये दो दो 22 हो गया। 11 तीन 33, 11 चौक 44, 11 पंजे 55, 11 छः 66, 11 सात 77, 11 आठ 88, 11 9 99। अब बेटा इसमें क्या करना है? अब इसमें क्या करना है ये देखो आप। इसमें क्या करना है कि पहली संख्या को पूरा लेना है और दूसरी संख्या में से केवल पहली वाली संख्या को और इनको जोड़ देना है। तो 10 और 1 11 और आगे 0, तो 11 और आगे 0 तो कितना हो गया ये? 110। डबल डिजिट में हमको क्या करना है वो मैंने आपको बताया। तो ये 11 का टेबल हो गया। ये 11 का मैंने इसलिए लिया क्योंकि सबसे इजी वैल्यू यही थी, और इस ही तरीके से हम अभी 99 तक के सारे टेबल्स अभी देखते हैं, बनाते हैं। चलो जल्दी से हम बनाते हैं 12 का पहाड़ा। जल्दी से हम क्या बनाते हैं? 12 का पहाड़ा। ठीक है। तो क्या पता होना चाहिए? पहले अंक का टेबल और दूसरे अंक का टेबल। ठीक है। इसीलिए मैंने बोला था कि 1 से लेके 9 तक के टेबल हमको याद होने चाहिए। अब एक का टेबल क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब दो का टेबल क्या होगा? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। समझ गए आप? चलो, हमने टेबल लिख दिया। अब देखो, तो ये क्या हो रहा है? 12 एकम 12, है ना। ये क्या हो रहा है? 12 एकम 12। ये क्या हो रहा है? 2 और 4 24। ये क्या हो रहा है? 3 और 6 36, 12 3 36, 4 और 8 48। अगर सिंगल डिजिट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जैसे ही डबल डिजिट आ जाए तो पहला डिजिट पूरा और दूसरे में से पहला डिजिट यानी 5 और 1 इनको जोड़ दो। कितना हो जाएगा? 6 और आगे है 0। इसमें आप 6 और 1 को जोड़ दो
तो 6 और 1 कितना हो गया 7, और 7 के आगे क्या है 2, 72 हो गया। ठीक है, 7 के आगे क्या हो गया 72 हो गया। फिर आप क्या करो 7 और 1 को जोड़ दो, तो 7 और 1 कितना हो गया 8, और आगे कितना है 4। फिर आप क्या करो 8 और 1 को जोड़ दो, कितना हो गया ये 9, और 9 के आगे कितना है 6। फिर आप 9 और 1 को जोड़ दो, कितना हो गया ये 10, और 10 के आगे कितना है 8। फिर आप 10 और 2 को जोड़ दो, तो 10 और 2 12, और लास्ट में कितना है 0। तो भैया ये 12 का टेबल बन गया आपका पूरा। 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120। इस तरीके से आप कितने भी टेबल बना सकते हैं। चलिए आपकी खुशी के लिए हम 17 को ले लेते हैं, 17 का टेबल याद करते हैं। हम बनाते हैं 17 का टेबल। तो 1 का टेबल पता होना चाहिए, 7 का टेबल हमको पता होना चाहिए, है ना। इसीलिए मैंने बोला था 1 से लेकर 9 तक के टेबल याद होने चाहिए। तो बेटा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब 7 का 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 8 7 7 49, 49, 56, 63 और 70। ये हमने 7 का पूरा टेबल लिख लिया। ठीक है, ये हमने 7 का। अब देखो जहाँ डबल डिजिट है वहाँ याद रखना क्या करना है। जहाँ डबल डिजिट है वहाँ पर हमको क्या करना है, हमको इनको जोड़ देना है। ठीक है, इनको हमको क्या करना है जोड़ देना है, 1 और 2 को जोड़ देना है। फिर हमको क्या करना है, फिर हमको 3 और 2 को जोड़ देना है। फिर हमको क्या करना है 4 और 2 को जोड़ देना है। फिर हमको क्या करना है 5 3 को जोड़ देना है। फिर हमको क्या करना है 6 4 को जोड़ देना है। फिर हमको क्या करना है 7 4 को जोड़ देना है। फिर 8 5 को जोड़ देना है। फिर हमको क्या करना है 9 और 6 को जोड़ देना है। और लास्ट में हमको क्या करना है 10 और 7 को भी जोड़ देना है। ठीक है, तो आप इनको जोड़ दोगे, इनको सबको क्या करोगे आप जोड़ दोगे। तो देखो कितना आ रहा है 7 और 1 17 हो गया। फिर 2 और 1 3, और 3 के आगे क्या लिखा है 4। ठीक है, अब ये 3 2 5, और आगे लिखा है 1। 4 और 2 6, और आगे लिखा है 8। 5 और 3 8, और लास्ट में क्या लिखा है 5। 4 और 6 10, और आगे क्या लिखा है 2। 7 और 4 11, और आगे क्या लिखा है 9। ठीक है, 8 और 5 13, और आगे क्या लिखा है 6। 9 6 15, और आगे क्या लिखा है 3। 7 और 10 70, 17, और आगे क्या लिखा है 0। तो भाई देखो ये बन गया आपका 17 का टेबल। है ना आसान तरीका, है ना। ऐसे आप कोई भी टेबल ले लीजिए, कितना भी ले लीजिए। अब मैं पहला अभी 1 चल रहा था, एग्जाम्पल के लिए 1 की जगह मैं क्या ले लेता हूँ, मान लो 3 ले लेता हूँ, है ना। और हम निकालते हैं इस बार टेबल किसकी निकालते हैं, हम निकालते हैं टेबल इस बार 34 36 की निकालते हैं। अच्छा, 36 की टेबल निकालते हैं। तो हमको 3 की टेबल पता होना चाहिए, हमको 6 की। तो 3 6 9 12 15 18 21 24 27 और 30, 3 का टेबल हो गया। चलिए ये मैंने 3 का टेबल लिख दिया, ये मैंने 6 का टेबल लिख दिया। अब आप देखो अब आप देखो कि 3 और 6 तो ठीक है, ठीक है 36 हो गया ये। अब यहाँ डबल डिजिट आ गया, तो जहाँ डबल डिजिट आ जाता है वहाँ हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 6 और 1 7, और आगे आ गया 2। ठीक है, अब यहाँ 1 को जोड़ देते हैं 10 में, तो 9 और 1 10, और 10 के आगे 8, 36 दिया 108 होता है। अब अगले में हम क्या करेंगे 12 और 2 को जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 14, और ये 4 है ना। तो 36 चौक 144। ठीक, अब इनको जोड़ दो, 15 और 3 18, और आगे कितना लिखा है 30। तो ये कितना हो गया 0, 180 हो गया। ठीक है, फिर हम 18 और 3 को जोड़ दो, 18 और 3 कितना हो जाता है 21, और आगे 6 है। फिर आप 21 और 4 को जोड़ दो, तो 21 और 4 कितना हो गया 25,
और आगे 2 है। फिर आप 24 4 को जोड़ दो तो 24 4 कितना हो गया 28 और आगे 8 है। फिर आप जोड़ दो 27 5 को तो 27 और 5 कितना हो गया 32 आगे 4 है। फिर आप 30 और 6 को जोड़ दो 36 और आगे 0 है। तो ये आपकी आ गई 36 की टेबल। बात समझ में आई होगी। तो बेटा इसी प्रकार से आप कोई भी नंबर ले लेना अप टू 99 99 तक कोई भी अंक नंबर लेना। यहाँ जो नंबर लिखोगे उसकी टेबल पहले, यहाँ जो नंबर लिखोगे उसकी टेबल बाद में, और जैसे ही डबल डिजिट आ जाए तो केवल पहला डिजिट हमको पहले में जोड़ लेना है और टेबल आपको इस प्रकार से बना लेना है। ठीक, तो उम्मीद करता हूं अब आपको कभी भी टेबल बनाने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। वैसे तो हमको ये रटी हुई होनी चाहिए 30 तक की टेबल, लेकिन 30 के बाद के भी बहुत सारे वैल्यूज हमको जरूरत पड़ जाते हैं कभी कभी मल्टीप्लाई करने में। तो कैसे मल्टीप्लाई करना है वो मैंने आपको बता दिया। बाकी आप प्रैक्टिस के लिए मन में कोई संख्या सोचना, उसका मल्टीप्लाई कर लेना और आप देखना आप इन ईयर कैलकुलेट करके उसका इन ईयर जवाब देना सीख जाओगे। ठीक है, तो ये वो तरीका था जहां हम 1 से लेके 9 तक की संख्याओं को याद करके 11 से लेके 99 तक की सभी संख्याओं की टेबल को बहुत तेजी से अपने दिमाग में उतार सकते हैं और अपने कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं। चलिए, तो साथियों मैं अनअकैडमी पर हूं और अनअकैडमी अभी आज तक के लिए हमारा आज आखिरी ऑफर है। हम 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेने पर 2 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है और 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेने पर 3 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है। और यदि आप मेरा रेफरल कोड ABHAY अभय एस लाइव यूज करते हैं, अभय एस लाइव यूज करते हैं, तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है, इसी के साथ में साथियों मैं हर रात को 9 बजे एक फ्री मॉक टेस्ट देता हूं। ऑनलाइन होता है ये मॉक टेस्ट मैं देता हूं और जिसका आप सभी लोग लाभ ले सकते हैं। मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री होता है, रात को 9 बजे होता है, अनअकैडमी के ऐप पर होता है। MPPSC अनअकैडमी का जो प्लेटफॉर्म है वहां पर ये मेरी 9 बजे रात को क्लास होती है और रीजनिंग स्पेशल ये टेस्ट होता है। इसका आप फ्री में लाभ ले सकते हैं। तो आप आज से ही रात को 9 बजे आएँ अनअकैडमी मध्य प्रदेश MPPSC व्यापम वाले प्लेटफॉर्म पर और मेरा मॉक टेस्ट आपको मिलेगा। ये नियमित होता है सोमवार से शनिवार तक। आए, इसी के साथ ही मेरा एक स्पेशल बैच सीसेट को टारगेट करके 15 अक्टूबर 2021 से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें मैं 30 डेज में पूरा सिलेबस सीसेट का पूरा सिलेबस कराऊंगा। तो जो लोग सीसेट की MPPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीसेट की तैयारी करना चाहते हैं, वो अनअकैडमी को आज ही सब्सक्राइब करें और मेरे 15 अक्टूबर से होने वाले बैच का लाभ लें। नमस्कार, फिर मिलते हैं जल्दी।